जय बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सतगुरु जी को वंदना, कोटि कोट प्रणाम। जीवन की नैया प्रभु पार उतारन हार। जीवन की नैया प्रभु पार उतारन हार। बख्शो नाम की दौलत को मैं करूं तेरा गुणगान। जब तक तन में श्वास है जपती रहूं तेरा नाम। भाग्य उदार करके प्रभु भाग्य मेरा जगाओ। नाम भक्ति सिमरन को करा के चरणों में लिव लाओ। प्रभु चरणों में लिव लाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए। कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सतगुरु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सतगुरु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए। कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला। हर वक्त चिंतन की जपो मैं माला। हर वक्त श्वासों की जपती रहूं माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए। कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सतगुरु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। जगत को मैं अपना परिवार समझूं। जगत को अपना मैं परिवार समझूं। परिवार को तेरा उपकार समझो। परिवार को
पुकार समझो। वो संग लोभ अभिमान मिटा दो, वो संग लोभ अभिमान मिटा दो। द्वेष और आलस जड़ से मिटा दो, द्वेष और आलस जग से मिटा दो। कोई मुझको इनमें सताने ना आए, कोई मुझको इनमें सताने ना आए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। हाँ जी, सतगुरुदेव जी हम जीवों को समझाते हुए ये प्रेरणा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए। सतगुरुदेव जी से जब ये प्रार्थना, ये बेनती, अरदास शिष्य करता है कि हे सतगुरुदेव जी मेरे जीवन को कैसा बना दो जैसा कुंदन है, सोना है। वो जब अग्नि पर तपता है तो उसका सब खोट निकल जाता है और उसका भाग्य उदय हो जाता है। सोने की कीमत बढ़ जाती है और जब तक वो अग्नि पर नहीं तपता उसकी खोट निकलती नहीं। इसी तरह हे सतगुरुदेव जी मुझ पर इतनी कृपा आपकी बनी रहे कि मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर द्वेष है, लोभ है, अभिमान है, आलस है, कुसंग है, जो भी मेरे अंदर विकार हैं उनको आप निकाल दीजिए। नाम सिमरन की भट्टी के ऊपर मेरे मन को तपाकर उसे कुंदन बना दीजिए। हे सतगुरुदेव जी ऐसी कृपा एक आप ही कर सकते हैं इस जीवन के अंदर, और ऐसी कृपा प्रभु भी नहीं कर सकते। प्रभु ने तो मानुष जन्म दिया और इन विकारों को मन ने अपने अंदर ले लिया, लेकिन गुरुदेव जी जब आपकी कृपा दृष्टि हम जीवों पर पड़ेगी तब ये विकार, ये कुसंग, ये द्वेष, ये आलस, ये अभिमान इस जीवन से निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे भाग्य को उदय करने वाले केवल आप ही हैं। जिसका भाग्य उदय हो जाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। एक बार एक राजा की 7 पुत्रियां थी। राजा एक बार विचार करने लगा कि मैं अपनी पुत्रियों से पूछूं, बेटियों से, कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। राजा ने जब 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया, कहने लगे बेटियों तुम किसके भाग्य का खाती हो। पहली से पूछा गया, कहने लगी पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी से पूछा गया, उसने भी कहा मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। 6 पुत्रियों ने कहा कि पिताजी आपकी कृपा से आपके भाग्य का ही हम खाते हैं। लेकिन जो 7वीं पुत्री थी उसने कहा कि राजा साहेब मैं आपके भाग्य का नहीं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो मेरे संचित कर्म है पिछले, मेरे जन्म आपके घर हुआ, और जो मेरे प्रारब्ध कर्म है, दुख सुख है, वो मैं आपका जन्म घर में लेकर उस भाग्य को उदय कर रही हूँ। ये मेरा भाग्य है कि मैं आपके घर जन्मी और मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है। राजा ने जब ऐसा सोचा कि ये मेरी पुत्री मेरी सराहना ना करके, मेरी बड़ाई ना करके मेरी निंदा कर रही है,
कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा साहेब को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े राजघराने में किया जो राजकुमार थे, लेकिन 7वीं पुत्री का विवाह एक लकड़हारे से कर दिया। और लकड़हारा भी वो जो रोज बीमार रहता, काम नहीं कर पाता, और उसके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो पेड़ से लकड़ी काट सके, उसको बेचकर अपना निर्वाह कर सके। राजा ने क्रोध के अंदर भरकर उस लकड़हारे से बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन बेटी को इतना विश्वास था प्रभु पर कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है। क्योंकि जो जीव सतगुरु की संगत में आ जाते हैं, सतगुरुदेव से अपने ज्ञान को पाकर अपने जीवन में रंग भर लेते हैं, उन्हें ये विश्वास होता है, ये श्रद्धा परिपक्व बन जाती है कि मेरे सतगुरु हमेशा मेरे साथ है, मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ है, और जो भी वो अच्छा करेंगे मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। मेरे भाग्य को उदय करने वाले प्रभु हैं, गुरुदेव जी हैं। उस राजकुमारी ने भी, राजा की बेटी ने भी ये निश्चय कर लिया कि मेरा भाग्य यही है, मेरा अब धर्म है कि मैं अपने पति की सेवा करूं, इनके साथ रहूं और पतिव्रता बनकर रहूं। अब उस राजकुमारी के मन में जरा भी क्षोभ नहीं आया कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे अपने भाग्य पर भरोसा था, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा था, अपने प्रभु पर विश्वास अटूट था। जैसे जैसे उस राजकुमारी ने अपने पति की सेवा की, धीरे धीरे वो ठीक होता चले गए। जब जंगल में एक दिन लकड़ी काट रहे थे तो वहां एक नाग और नागनी का जोड़ा आया। उस राजकुमारी ने कहा कि ये तो शंकर भगवान की सवारी है, प्रिय है शंकर भगवान को। उसने जल्दी से लाकर कहीं से उन्हें दूध दिया और दूध पिला दिया। अब वो नाग नागनी रोज आए और रोज ही वो राजकुमारी अपने हिस्से का दूध उन्हें पिला दे। जैसे जैसे वो नाग नागनी की सेवा करती गई, उसका पति भी ठीक होता चला गया और कार्य व्यवहार भी ठीक होता चला गया। एक दिन नाग नागनी ने विचार किया कि ये पति पत्नी बड़े ही हमारी सेवा करते हैं, इनका सेवा भाव देखकर दिल करता है कि इन्हें हम अपने खजाने का मालिक बना दें। एक दिन जब राजकुमारी ने दूध पिलाया तो नाग और नागिन ने मनुष्य का रूप धरकर उन्हें कहा कि जिस जगह हम बैठे हैं उस धरती को खोदो और यहाँ से तुम्हें खजाना मिलेगा। जब खजाना मिले तो उसे अपने कार व्यवहार में लगा देना, यही हम तुम्हारी सेवा से खुश होकर तुम्हें वरदान देते हैं। जब उस राजकुमारी और लकड़हारे ने उस जगह को खोदा तो वहां से धन संपदा निकली। जैसे ही धन संपदा मिली, उनकी कंगाली दूर हो गई, राजमहल बन गया। धीरे धीरे वो लकड़हारा मेहनत करते हुए, अपनी कमाई को करते हुए एक दिन राजा बन गया। सुंदर सा महल बन गया। वो राजकुमारी ने फिर भी अपना परमो धर्म नहीं छोड़ा, दया करती रही, दान करती रही, एक दूसरे को जो भी उसके लिए बन पाता सबको सहायता करती रही। जैसे ही राजकुमारी एक दिन लंगर कर रही थी, उसका नियम था कि जो भी उसके द्वार पर आता उसे खाली नहीं भेजती थी। एक बार संयोगवश जो राजा था और उसकी 6 बेटियां थी, वो किसी देश से कंगाल हो गए और वहीं आकर उसके घर लंगर कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। जैसे ही
उस राजकुमारी ने अपने पिता को देखा, बहनों को देखा, भोजन करवाया और बाद में कहने लगी, पिताजी आपने मुझे पहचाना? राजा ने बड़े ही देर देखकर देखा कि ये मेरी पुत्री है और कहने लगा, राजा की पुत्री तू वही है जिससे मैंने तेरा लक्कड़हारे से विवाह किया था, लेकिन आज तो इतनी राजकुमारी कैसे बनी? वह राजकुमारी कहने लगी, पिताजी आपने तो मेरा लक्कड़हारे से विवाह किया, लेकिन मुझे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था, मुझे उस प्रभु पर पूरा भरोसा था और अपने भाग्य पर विश्वास था कि मेरा भाग्य मेरे साथ है। आपने तो कहा कि तू मेरे भाग्य का खाती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। आज देखिए मैं आपकी वही पुत्री हूँ, मैं अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। वहां राजा अपनी पुत्री के चरणों में गिर गए, कहने लगे, पुत्री बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तो सोचा था कि मैं बड़ा देश का राजा हूँ, धन माल मेरे पास है, मैं तुम्हें सब सुख के साधन देता हूँ तो मेरे भाग्य का खाती हो, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि तू अपने भाग्य का खाती है। और हर इंसान इस दुनिया में आकर अपने भाग्य का ही खाता है, किसी को कोई देता नहीं, कोई किसी से लेता नहीं, ये संयोगवश भाग्य का ही खेल है। समय बड़ा बलवान है, एक समय ऐसा जीव पर आता है कि उसे कंगाल बना देता है और एक समय ऐसा आता है कि उसे राजा बना देता है। लेकिन सतगुरुदेव जी समझाते हैं कि जैसा भी समय आए, अपने भजन बंदगी को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को उस प्रभु पर अटूट बनाए रखना चाहिए और अपने भाग्य पर, अपने सतगुरुदेव पर भरोसा अटल बनाना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरुदेव कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए सतगुरुदेव के समय अपने गुरुदेव जी पर भरोसा सिदक बनाए रखें और उनकी मौज में अपनी मौज को मिलाए रखें कि हे सतगुरुदेव जी, जब आप मेरे साथ हैं तो किसी चीज की कमी मुझे आ ही नहीं सकती, किसी त्रुटि को मैं इस जीवन में पा ही नहीं सकता। आपके चरणों में मेरा सिदक बना रहे, विश्वास बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, प्रेम बना रहे, जिससे ये जीवन मेरा सफल हो जाए। आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत योग रामानंद महाराज की जय।